मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं यह आपको बताता हूं कि आपके गोचर कुंडली में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, मिथुन राशि वालों के गोचर कुंडली में राहु मंगल के साथ दशम भाव में विराजमान है। वहीं शनि महाराज आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है और सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और यह योग आपके गोचर कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है। बृहस्पति और शुक्र एक साथ आपके 12वें भाव में विराजमान होकर आपके कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर यह जानते हैं कि जून के महीने में आपका कैरियर, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने उपस्थित रहने के कारण आपको अपने काम को आसानी से करने में महारत हासिल होगी। जो काम औरों के लिए मुश्किल होगा, आप उसे बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से कर डालेंगे। लेकिन जल्दबाजी में आकर कुछ कठिन काम आपके हाथ से खराब भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि इस महीने कोई भी कार्य जल्दबाजी में आकर करने से बचें और अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। तभी आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा और व्यस्तता भी रहेगी और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान हैं, जिससे कि आपको कठिन प्रयासों से अपने कार्य में सफलता मिलेगी और नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कठिन चुनौतियां देंगे। देखिए, वैसे जातक जो व्यापार करते हैं उन्हें विदेशी माध्यमों से आपको व्यापार के कई अवसर मिलेंगे, इसलिए इस दिशा में प्रयास अवश्य करें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छा विस्तार करने का मौका मिल सकता है और व्यापार में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। मंगल महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी सभी परेशानियों को हल करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे और आपकी आमदनी को बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक रहेगी। इस प्रकार अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से आपको आमदनी प्राप्त होने के दो प्रबल योग बनेंगे, लेकिन एक साथ चार ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य महीने के शुरुआत से ही द्वादश भाव में अपनी डेरा, अपनी उपस्थिति जमा कर बैठेंगे। आपके खर्चों को लगातार बढ़ाते रहेंगे और इसकी वजह से खर्च बढ़ने से आपकी आमदनी भले ही कितनी ज्यादा क्यों ना हो, परंतु आपके ऊपर आर्थिक बोझ रहेगा। देखिए, 12 जून को शुक्र और 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य के द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाने से आपको इन खर्चों में अचानक से कमी दिखाई देगी और तब आप अपनी आमदनी का लाभ उठा सकेंगे और उसका सदुपयोग कर पाएंगे। पूरे महीने नवम भाव में बैठे शनि महाराज आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी को भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और आपको परेशानियों से बाहर निकलने का मौका भी देगी। देखिए, आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ हो सकता है और इस दौरान परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्र की वजह से आपको शेयर बाजार से भी अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त आप करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपके राशि स्वामी बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति
एक साथ बैठे हैं और आपके द्वादश भाव में यह एक साथ विराजमान हैं और एकादश भाव में बैठे हुए मंगल महाराज पर नवम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होगी, जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। यदि आपने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह मुसीबत बड़ी हो सकती है। द्वादश भाव में बैठे चारों ग्रह, इसके अतिरिक्त एकादश भाव में मंगल और नवम में शनिदेव आपके छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी कमी आ सकती है और आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए आपको समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता होने पर अपनी चिकित्सीय जांच अवश्य कराएं और चिकित्सक से संपर्क करके आवश्यक उपचार अवश्य कराएं। देखिए, इस महीने आपको नेत्र रोग, गले में दर्द, पेट के रोग और बड़ी आंतों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहकर आप बहुत सारी समस्याओं को होने से पूर्व ही रोक सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम एवं वैवाहिक दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान हैं, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच संबंधों में बढ़ोतरी होगी। अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होने से आपको अत्यंत ही प्रसन्नता होगी, लेकिन विचारों में कुछ समय के लिए भिन्नता हो सकती है, जिससे आप एक दूसरे से कुछ कटे भी रह सकते हैं। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होना आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपकी सारी ऊर्जा अपने रिश्ते को बचाने में लग जाएगी, जबकि ऊर्जा की अधिकता के कारण रिश्ते में गहमा गहमी बढ़ सकती है और आप एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत हद तक सावधानी बरतें। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 12 जून को प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने प्रियतम के प्यार की गिरफ्त में गिरफ्तार हो सकते हैं। अपने दिल को आप थोड़ा संभाल कर रखें और आपका प्रेम जीवन पहले के मुकाबले और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, ऐसा विश्वास रखें। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो आपको मैं यह बता दूं कि आपके सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और बुध के साथ विराजमान हैं, जिससे रिश्तों में तनातनी होने की स्थिति बन सकती है। परिवार वालों का अत्यधिक हस्तक्षेप आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव को बढ़ाने का मुख्य कार्य करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। जब तक आप अपने कानों से कुछ ना सुने, तब तक किसी भी बात पर विश्वास करने से बचें। और यदि ऐसा कुछ होता है तो भी आप अपने जीवन साथी से तुरंत बैठकर आपस में बात करें और आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखने से बचें। सभी बातें समय रहते ठीक हो जाएंगी। इससे आपका रिश्ता और अनुकूल बना रहेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखद और आनंददायक हो जाए। तो देखिए, आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र का कम से कम 21 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। बुधवार को गौ माता को हरा चारा या हरी सब्जी अवश्य खिलाएं। किसी पक्षी को पिंजड़े से इस महीने आप अगर आजाद करा दें तो यह अत्यंत ही उत्तम होगा। और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ शाम के समय अवश्य करें। धन्यवाद।